तरह से बता दे। कभी कोई प्यासा, लूला, लंगड़ा कैसी परिस्थिति में भगवान तुम्हें सेवा का अवसर दे रहे हो, तो जानना मेरे नारायण भगवान इस रूप में आए हैं और सेवा का अवसर दे रहे। अपना काम रोक करके उनकी जरूर सेवा कर देना, उनका जरूर सहयोग कर देना। प्यास मिटाना, भोजन पवाना, औषधि दिलाना, वस्त्र पहना देना, ऐसी सुविधा दे देना। 4 लोग मिलकर करो, ना अकेले कर सको। कोई ऐसा बीमार मिल जाए, कोई ऐसा, उसको वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था भगवान देखता है, बहुत प्रसन्न हो जाएगा। दूसरों को सुख देने की भावना भगवान को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया उपाय है। ये बात पूज्य भाई जी में पाई गई। इसका मतलब है बिना भगवान का नाम जप के, भजन के, इन विषयों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे जितने भोग हो। हम उनके भाग्य की क्या सराहना करें जो संतों के संग में मेरी लीला कथा सुनते रहते। भगवान कह रहे हैं, क्योंकि संत समागम में ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती, मेरी कथाएं होती जो हृदय को पवित्र करके दृढ़ बनाती है। जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, मेरे नाम का जप करता है, नाम कीर्तन करता है, मैं स्वयं उसके समस्त पापों तापों का नाश करके भगवत प्राप्ति मैं कराता हूं। देखो पुनर्वाक हो गई, कौन सा साधन किया, भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया और हृदय में प्रकाशित हो गए। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि गले तक अमृत पी लिया हो, उर्वशी जैसी अप्सरा का संग मिला हो तो भी क्या, और माना आप सब कुछ त्याग करके ब्रह्मानंद का भी आनंद ले लिए हैं तो भी क्या, क्योंकि मैं भी तो ब्रह्मानंद का आनंद लिए हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, जो मुझे वृंदावन में प्रेम मिला उसके आगे ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। ये भोग वासनाएं, पद प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर की पदवियों की तो बात जाने दो। वृंदावन के एक तिनके को जो सौभाग्य प्राप्त हो, ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। ये अपने तो मनुष्य शरीर में रह रहे, कितनी कृपा लाडली जू की। इसलिए जिन्होंने वृंदावन भूमि का अखंड वास स्वीकार कर लिया, सब कुछ हो गया। ध्यान से सुन लियो, अरे हमसे ये नहीं बनता, हमसे वो नहीं बनता, पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं चल। जिनको वृंदावन का अखंड वास मिल गया, मेरी लाडली जू की चरण शरण में रह रहे हैं, बेपरवाह हो जाओ। बेपरवाह का मतलब ये नहीं कि तुम पापाचरण करो, तुम अब अपने कल्याण की चिंता मत करो, अब चिंतन करो, जितना बने नाम जप करो। जब जागे तब प्रिया भजे ने सोवे पांव पसार। अपनी कुछ दिनचर्या ऐसी रखो, भरोसे में आनंद पूर्वक रहो। हमारी प्रिया जो बहुत कृपालु है, बहुत करुणामयी, जिसको सत्पुरुषों का संग मिल गया उसे काल रूपी सर्प का भी भय नहीं रहता। कहीं ना कहीं आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। रोज ब्रह्म मुहूर्त वेला में भागवतिक शब्द, भागवतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अगर हमें सत्संग मिल रहा है और हमारी सत्भावना बन रही, तो हमें प्रभु का प्यार निश्चित मिलेगा। प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। मनुष्य शरीर दे के ये सौभाग्य जो ना, ये केवल भगवत कृपा। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। हरि किसको प्यार करते हैं? श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, ये भगवान को बहुत प्रिय है सच्चे लोग। कौन सच्चे? सच्चे कौन? बोले जो लोभ रहित, छल रहित, दयानिधि, सब ही के सुख दानी, साचे प्रिय हरि के ये प्राणी। वही व्यक्ति हमारे प्रभु श्री हरि को बहुत प्यारा लगता है जिसने धन का लोभ छोड़ दिया है। तो ये काम कैसे चलेगा? धन का लोभ, धन कमाइए, मेहनत से कमाइए, धर्म पूर्वक कमाइए। लोभ रखोगे तो पाप कर लोगे, लोभ रहित होकर धर्म कमाओगे तो पुण्य में धर्म, धर्म में धन, लाभ में धन, सुख में धन होगा। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, लोभ रख के धन कमाओगे तो पाप जरूर बनेगा। ये लोभ ही पाप की जड़ है।
पाप किसका होता है? जिसके हृदय में धन का लोभ होता है। तुम्हें इतने रुपए देंगे, इसको ऐसा कर दो, आप कर देंगे। रुपए का लोभ है। रुपए का लोभ है तो आप नहीं देखेंगे किसको क्या पीड़ा हो रही है, आप चोरी, हिंसा जो चाहेंगे। ये लोभ रहित, धन का लोभ ना रखते हुए धर्म पूर्वक धन कमाते हुए गृहस्थी में परिवार की सेवा करें, और विरक्ति में तो भगवान के भरोसे जब जैसे चाहा। ये स्थिति, वैराग्य भाव में हमें यही स्थिति प्राप्त करनी है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना, जैसे प्रभु रखे। लोभ नहीं। सबसे ज्यादा खास बात हमें लोभ पाप में लगाता है। हम कहते हैं लोभ नुकसानदायक है विरुद्ध भाव में। नाम जप का लोभ रखो, वो 20,000 जपते हम 30,000 जपेंगे। वो 8 घंटे जपते हम 10 घंटे जपेंगे। रात्रि में सब सोते हैं, हम कम सो के खूब नाम जप करें, ये ले लोभ। वो एक बार चतुरासी जी का पाठ करते हम 2 बार करेंगे। लोभ बढ़ाओ, भगवत चरणारविंद के प्रति लोभ बढ़ाओ, ये लोभ सार्थक हो जाएगा। संसार के प्रति नहीं। लोभ रहित, छल रहित, किसी के साथ कपट का व्यवहार ना करो। पता नहीं क्यों कपट का व्यवहार करना सुखद लगता है। बिल्कुल गोलमाल, छुपा करके अंदर की बात को बाहर कुछ और बोलना, आचरण कुछ और होना, अंदर नहीं। क्या इससे फायदा क्या मिलेगा? सर्वात्मा भगवान तो सब जानते। सीधी बात करना, सीधी, जो हृदय में चल रही वही वाणी में, वही आचरण में। हम नीच है तो नीच है, अच्छे हैं तो अच्छे हैं, तो सुधार हो जाएगा। ऊपर से पॉलिश करके जब सुनार के पास ले जाओगे ना, तो 1 मिनट में पहचान जाएगा कि स्वर्ण की पॉलिश है, ये स्वर्ण नहीं है। छल रहित, कपट रहित। भगवान कह रहे मोह कपट छल छिद्र न भावा, नहीं अच्छा लगता। यहां कह रहे हरि को कौन से प्राणी प्रिय? जो लोभ रहित, छल रहित, दया निधि, दूसरों को सुख देने की भावना। दूसरों को सुख देने की भावना भगवान को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया उपाय। कभी कोई प्यासा, लूला, लंगड़ा, कैसी परिस्थिति में भगवान तुम्हें सेवा का अवसर दे रहे हो, तो जानना मेरे नारायण भगवान इस रूप में आए हैं और सेवा का अवसर दे रहे। तो अपना काम रोक करके उनकी जरूर सेवा कर देना, उनका जरूर सहयोग कर देना। प्यास मिटाना, भोजन पवाना, औषधि दिलाना, वस्त्र पहना देना, ऐसी सुविधा दे देना। 4 लोग मिलकर करो, ना अकेले कर सको। कोई ऐसा बीमार मिल जाए, कोई ऐसा, उसको वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था भगवान देखता है, बहुत प्रसन्न हो जाएगा। ये बात पूज्य भाई जी में पाई गई। एक दिन एक फुटपाथ में आदमी मिला जो बहुत कफ आसपास थूके हुए ऐसे। भाई जी नजदीक गए, भाई तुम्हारी ऐसी परिस्थिति, कोई सेवा करने आऊं? कहा नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, कोई औषधि, पैसा ही नहीं, रहोगे कहां? फुटपाथ में पड़ा। क्या परेशानी? बोले टीवी, भयंकर टीवी। टीवी का नाम सुनते ही लोग कांप जाते कि कहीं ना कहीं संक्रामक रोग हमारे न चढ़। भाई जी से गोदी में उठवा के ले गए, स्वयं ड्यूटी में लगे। इतने घंटे मैं सेवा करूं, इतने घंटे। तो कोई मास्क और दस्ताना पहनकर सेवा में जाते, भाई जी ऐसे जाते। भाई जी से प्रार्थना की, संक्रामक रोग है, आपको लग जाएगा। भाई जी ने कहा आप रोगी देखते हो, मैं श्री कृष्ण देखता हूं, मुझे श्री कृष्ण लगेंगे, रोग नहीं। तुम्हें रोगी दिखाई देता है इसलिए तुम जरूर पहनो, मुझे श्री कृष्ण दिखाई देते, मैं अपने श्री कृष्ण की सेवा करने जाता हूं। ये सच्ची बात है कि जिसने पर सेवा का भाव ले लिया उसे बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। हम चाहेंगे ऐसा कि आप लोगों के जीवन